करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने एक मैनेजर रोल बना रहा हूँ। ठीक है, इसको ओके करता। रोल आपका क्रिएट हो गया। मैनेजर रोल पे जाने के पहले मैं ये काम करता हूँ, एक लॉगिन क्रिएट करता हूँ। एक लॉगिन क्रिएट करता हूँ मैं। लॉगिन क्रिएट होने के पहले ये काम करते हैं, पहले लॉगिन एक ले लेते हैं। मैनेजर के लिए ही एक लॉगिन क्रिएट करते हैं। MGR01, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। एक डेटाबेस हमने कौन सा है, AC डेटाबेस को चूज किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं, MGR01। MGR01 सेम लॉगिन, या चेक करते हैं लॉगिन का कि MGR लॉगिन है। डिफॉल्ट स्कीमा DBO मैंने कर दिया, ओके कर दिया। अब एक काम करता हूं, मैनेजर रोल पे जाता हूं, प्रॉपर्टीज पे, यहां पे ऐड कर देता हूं मेंबर जो मैंने मैनेजर क्रिएट किया है, ये मैपिंग। तो ये आपका यूजर है, इसको मैंने ऐड कर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, एक आपका रोल क्रिएट किया, एक लॉगिन क्रिएट किया, एक यूजर क्रिएट किया, उस लॉगिन से मैप किया, और इस यूजर को मैप कर दिया रोल से। अब बात करते हैं कि इस मैनेजर आपका रोल में कैसे परमिशन ऐड करते हैं, ये देखना है बेसिकली। तो इसको ऐड करने के लिए अगला स्टेप है कि आपको एक टेबल में जाना है। जिस टेबल में, प्रोसीजर में, फंक्शन में जाना है, उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, परमिशन में जाएंगे, और जैसे कि इसको मुझे सेलेक्ट का परमिशन देना है, इंप्लाई को इंसर्ट डिलीट सबको देना है, जैसे मैंने कर दिया आपका। फिर यहाँ पे भी डिलीट सेलेक्ट डुप्लीकेट हो रहा है, पता नहीं, ये मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे कुछ और भी मैंने चेक किया था, कुछ था स्टोरेज में। तो ये लेकिन एक और भी बात है, ये अगर एप्लीकेशन है और मल्टीपल आ रहा है तो मुझे कैसे पता लगा ये डिलीट का मतलब ये है। तो बेसिकली यहाँ DBO स्कीमा बाय डिफॉल्ट है। ओके। और DBO स्कीमा को ऑटोमेटिक क्या हुआ, आपका डिलीट का परमिशन हो गया, और उसके बाद सेलेक्ट का परमिशन हो गया। मैं चाहता हूं केवल इस पे सेलेक्ट का परमिशन हो, मैंने ऐड कर दिया। मैं देख रहा हूं कि आगे क्या हो रहा है। सप्लायर में गया, मैं किसी और में जा रहा हूं जो DBO नहीं है, नॉन DBA, DBO स्कीमा करता हूं। परमिशन में गया, सिलेक्ट किया यहां से आपका कौन सा मैनेजर रोल। ओके। उसके बाद इसको मैंने, मेरा टारगेट है कि जैसे इसमें आपका केवल मुझे डिलीट देना है या अपडेट देना है, लेके चलते हैं, इसको अपडेट देना है। आप एक चीज नोट किए होंगे कि जब मैं किसी और को गया था, जो DBO बाय डिफॉल्ट स्कीमा है तो उसमें डबल आया था, लेकिन जब मैं डिफरेंट स्कीमा में गया था तो एक ही आया था, आप देखे थे। कुर्ती का आपने देखा था क्या कि मैंने बाय डिफॉल्ट जब रोल क्रिएट किया था, उसको डिफॉल्ट स्कीमा मैंने DBO किया था। ओके। तो DBO, और तो DBO को बाय डिफॉल्ट वहां पे चेक हो गया, इट मींस कि DBO स्कीमा पे उसको राइट्स मिल गया ऑटोमेटिक। मैं किसी और पर्सन पे जाता हूं, इसमें भी आपको लिस्ट नहीं आएगा, पर प्रॉपर्टी में जाना है, परमिशन में जाना है। लेकिन यहाँ पे SQL 01 कहाँ से आ गया, या इस, हाँ, इसका मतलब इस यूजर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, देखिए यहाँ पे एनालिस्ट को सेलेक्ट करता हूं, और यूजर, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं, इफेक्टिव क्या है, इंसर्ट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका देखिए कि इंसर्ट परमिशन है SQL पे, और इसको भी है। तो हमारा रोल ही कौन सा है, एक सेकंड, एक चीज कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो स्कीमा हमारा बना था,
इसको हमने कौन सा डिफॉल्ट किया था? मैनेजर मेंबर। ओके। बेसिकली मैनेजर समय सीक्वल तो पहले से है बाय डिफॉल्ट, उसको हटाइए। हम मैनेजर को मेंबरशिप लेके चल रहे हैं और मैनेजर को परमिशन ऐड करना है। तो सीक्वल 01 पहले ही से बना हुआ और उसको पहले ही से परमिशन है। जो सीक्वल 1 हमने बनाया था, आपको बताया कि उस टेबल पे सीक्वल 01 को डायरेक्टली उस टेबल पे परमिशन है। ओके। क्लियर है आपको? पहले मैंने सीक्वल यूजर बनाया था और उसको डायरेक्टली 1 to 1 परमिशन दिया था। यहाँ पे मैं मैनेजर 1 पे जा रहा हूँ ओके। और मैनेजर 1 को परमिशन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप कोरिलेट करेंगे। और डीबीओ डायरेक्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डीबीओ है तो सिलेक्टेड है। बट मुझे चाहिए आपको इसको सेल्स वाले पे, तो मुझे इस सेल पे इसको परमिशन दूंगा मैं। तो अगर मैं इस एमजीआर से कनेक्ट करता हूं, तो देखिए क्या हो रहा है कि एफ कौन सी परमिशन इफेक्टेड है? एमजी और 01। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो भी आपका ने क्या क्या परमिशन दिया था इसको, केवल यही परमिशन है। एक टेबल डिपार्टमेंट पे परमिशन है, बेसिकली एमजीआर पे। और एनालिस्ट मैनेजर को क्या परमिशन है, ये देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूं और इस एनालिस्ट को, सॉरी ये पहले से एनालिस्ट रोल है, हमें क्या करना था, मैनेजर को ऐड करना था। एनालिस्ट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, मैनेजर को ऐड करना था। और मैनेजर को परमिशन आपको ऐड करना था, जो हमने नहीं किया था। देखिए मैनेजर को कोई परमिशन नहीं है। और उस टेबल पे जाके देखेंगे, मैंने जो देखा था कि एक ही टेबल पे परमिशन है, इट मींस मैनेजर वहां पे एडेड है। ये है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यहाँ पे चेक करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो इसमें मैनेजर ऐड होगा। इसकी परमिशन में जाइए और देखिए मैनेजर एडेड है। ओके। और यहाँ पे आपका अपडेट परमिशन है। क्लियर हुआ? इम्प्लाई पे गया मैंने और यहाँ पर परमिशन आपको ऐड करना है। परमिशन जाके आपको उसको सर्च करना है और जो भी आपका मैनेजर रोल है उसको ऐड करना है। ये वाला और यहाँ पे जो चौदह परमिशन आपको डिलीट या इंसर्ट का परमिशन है देना है, उसको आपको देना है। ओके। अब नाउ आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो भी परमिशन मैंने ऐड किया मैनेजर को, यहाँ पे ग्रांटेड हो गया। देखिए आ गया। मैं वहां पे रिवोक करूंगा, ऑटोमेटिक आपका परमिशन रिवोक हो जाएगा। तो मैं अभी जाके सपोज कीजिए डिपार्टमेंट पे जाता हूँ और डिपार्टमेंट पे जाके परमिशन में जाता हूँ और इसको मैंने हटा दिया। सपोज कीजिए जैसे सिलेक्ट का परमिशन है, अनचेक किया, ओके किया, और फिर से आप रिफ्रेश कीजिए, आपका परमिशन रिवोक है। जस्ट लाइक चेक फॉर ग्रांट, अनचेक फॉर रिवोक। क्लियर है? क्लियर है? देखिए आपका रिवोक हो गया परमिशन। क्या कार्तिक सूर्या, पता लगा क्या कि कैसे आपका परमिशन ऐड हो रहा विजार्ड से? सर हाँ सर, एक बार सर रिवोक वाला बताइए, फिर रिवोक वाला नहीं समझ में। चलिए मैं ये काम करता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ जिसे आपको पता लग जाएगा। मैं इस टेबल पे जाता हूँ, पर्सन एड्रेस पे, प्रॉपर्टी पे जाया, परमिशन पे गया। और मुझे यहाँ पे इससे मतलब नहीं है ये सारे रोल से, आपको मतलब है कि आपकी मैनेजर वाला रोल यहाँ पे असाइन होनी चाहिए। यूजर नहीं, डेटाबेस रोल, कि आप डेटाबेस को रोल को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, देखिए कोई परमिशन है नहीं है ना। इसको मैक्सिमाइज करता हूं, आप देखिए कोई परमिशन एडेड है नहीं। तो मुझे इंसर्ट और डिलीट दोनों देना है। इसको सेलेक्ट किया, ओके। और फिर आप उस यूजर पे आप कनेक्ट करेंगे, ये वाला यूजर पे, इस सिक एमजीआर 1 पे, क्या कि एमजीआर टाई अप है मैनेजर से, रोल से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको उस पर्सन वाले को एक्सेस मिल चुका है, मिल गया है। इसकी परमिशन अगर मैं इंप्लाई को, ह्यूमन रिसोर्स इंप्लाई को हाँ हटाना है तो रिवोक कैसे करेंगे? हाँ, ठीक है। हेलो। तो रिवोक कैसे करना है?
ह्यूमन रिसोर्स के इम्प्लाई पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, लेकिन यह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्या कि मैं अधिक यूज इसको नहीं किया। तो सेलेक्ट पे गए, अनचेक कीजिए, ये अनचेक मतलब रिवोक है। ओके, कोई इशू? सूर्या, समझ में आ रहा है ना? चेक मतलब ऐड किया परमिशन, अनचेक मतलब रिवोक किया। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे जाके, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप का एक्सेस देने में आपको, सॉरी मैं एसक्यूएल को कनेक्ट कर दिया, मैं एमजीआर को सिलेक्ट करना था। और यहाँ पे देखिए पर्सन वाला को एक्सेस हट गया है। ठीक है, तो ये आपका हुआ विजार्ड जीव आईडी से ऐड करना, आपका रोल ऐड करना, यूजर ऐड करना, लॉगिन ऐड करना, परमिशन असाइन करना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कल के डेट में प्रोसीजर पे एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो सेम प्रोसीजर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, उस रोल को ऐड कीजिए जो आपने स्कीमा क्रिएट किया था, उसको ऐड कीजिए, और उस स्कीमा पे एग्जीक्यूट परमिशन परमिशन दीजिए या अल्टर परमिशन। ठीक है कृतिका, कोई क्वेरी? हेलो आशु, कोई क्वेरी? नहीं सर, नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। नहीं सर, अब क्वेरी तो सर नहीं। आज क्लास अब बंद कर, वो करते हैं सर, अब ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। थैंक यू।